हम लोग आज टेंस का सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट का एक और नाम क्या है समर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग है क्या? हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान। नित्या, इसी सिंपल प्रेजेंट का एक और नाम बताओ तो बच्चा, क्या है? सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो देखो, सबसे पहले समझना क्या है। आप लोग टेंस पढ़ रहे हो, और टेंस का मतलब क्या होता है? जहां एक्शन का परिवर्तन होता है। इसका परिवर्तन होता है, पर्सन का नहीं ना। 2 दिन बाद तृप्ति तुम्हारा नाम बदल जाएगा, तृप्ति रहेगा। बट जो अभी आप कर रही हो ये काम करोगे क्या? नहीं, यहाँ नहीं बैठोगे, कुछ और काम करोगे। 1 घंटा बाद ही काम बदल जाएगा आपका। तो टेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ एक्शन में परिवर्तन हो। जहाँ किसमें परिवर्तन हो? एक्शन। जहाँ एक्शन का परिवर्तन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस। तो बताओ, टेंस में हम लोग V1 पढ़ेंगे, V2 पढ़ेंगे, V3 पढ़ेंगे, V4 पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? V5। अच्छा, जहां तक हम लोग V1 V5 की बात करेंगे, तो V1 V5 किसका वर्ब है बताओ? अगर हम लोग V1 V5 की बात करें तो वो किसका वर्ब बताओ? प्रेजेंट का। हर वर्ब का अलग अलग नाम है ना बाबू। प्रेजेंट का वर्ब है ना, पास्ट का वर्ब, परफेक्ट का वर्ब। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट। यानी पूरा फोकस हमारा कहाँ है बताओ? सिंपल पे या प्रेजेंट पे? बताओ फोकस कहाँ हो? शादी ब्याह में खाना खाने हम लोग जाते हैं ना, तो बताओ बढ़िया बढ़िया खाना कहाँ मिलता है? शुरू के काउंटर में कि लास्ट में? लास्ट में। आइसक्रीम कहाँ होता है? रसगुल्ला कहाँ होता है? तो काम का चीज कहाँ है हम लोग का? सिंपल है कि प्रेजेंट है? और ग्रामर में प्रेजेंट का 2 ही वर्ब है, बताओ कौन कौन है? V1 और V5। वेरी गुड समीर। कौन कौन वर्ब है बताओ? V1 और V5। आगे हम लोग क्या रखते हैं बताओ? सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट। तो समीर, अंग्रेजी में कौन कौन सा व्यक्ति कमजोर है बाबू? कमजोर व्यक्ति, कमजोर पर्सन कौन? ही सी इट नाउन। और स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है बाबू? स्ट्रॉन्ग पर्सन आई वी यू दे। याद रहेगा। स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कौन है? आई वी यू दे। और वीक व्यक्ति कौन है? ही सी इट नाउन। समझ? स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा आई वी यू दे, और वीक में आ जाएगा ही सी इट नाउन। अब हमको रिलैक्स होके बताओ, एक अच्छे टीचर के सामने 2 स्टूडेंट हैं, एक पढ़ने में तेज, एक पढ़ने में कमजोर। अच्छा टीचर ज्यादा ध्यान किस पे देगा? कमजोर पे। कि कमजोर सीखा तो इंटेलिजेंट तो अपने आप सीख लेगा। तो समाज के अच्छे लोग किस पे ध्यान देते हैं? ताकतवर पे या कमजोर पे? तो हम लोग को किस व्यक्ति पे ध्यान देना है? ताकतवर या कमजोर? और कमजोर व्यक्ति कौन है? ही सी इट नाउन। और ही सी इट नाउन को हम लोग कौन सा वर्ब देंगे? एस वाला। बताओ, ही राइट होगा या राइट? सी प्ले या प्लेज? इट रैन या रैन? नित्या कम या कम? तो ही सी इट नाउन को क्या देंगे? एस वाला वर्ब। और आई भी यू देखो, एस वाला कि बिना एस वाला? बताओ, आई कम्स या कम? वी प्लेज या प्ले? यू राइट्स की राइट? दे गोज या गो? कोई दिक्कत? चलिए, अब जहां तक हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का हम लोग बेसिक सेंटेंस की बात करते हैं। बेसिक रूल। तो सिंपल प्रेजेंट के बेसिक रूल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल प्रेजेंट का बेसिक रूल में ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। बेसिक मतलब सामान्य चीज। देखो, सिंपल का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जो आपका आदत है, जिसको करने में आपको समस्या नहीं होता है। तो आप लोग नाश्ता नहीं करते हैं कि करते हैं? एक दिन, हमेशा आदत है आपका। आप लोग नहाते कि नहीं नहाते? वो भी आदत है, ठंडा में कभी कभी नहीं नहाते हम लोग। हाँ, चलो बताओ, हम लोग अंग्रेजी भी सीखने आ रहे हैं कि आते हैं? आते हैं। अच्छा, जब ये चीज अभी हैबिट रहेगा 6 मंथ या 8 मंथ तक, उसके बाद ये हैबिट रहेगा क्या?
तो हैबिट का मतलब क्या होता है, जो काम करने में आपको समस्या ना हो, आसानी से आप लोग कर लो। सांस लेने में तकलीफ होता है क्या, हम लोग सांस लेते हैं। तो जो सेंटेंस अपने साथ ता है, ती है, ते है लेकर आ जाए, वो समझ लो सिंपल प्रेजेंट है। जिस सेंटेंस में क्या हो, ता है, ती है। अच्छा ध्यान देना, टेंस का मतलब क्या, जहां पर्सन की बात होगी या जहां एक्शन की बात होगी। एक्शन मतलब वर्ब, एक्शन मतलब, जैसे मतलब मैं खेलता हूं तो खेलना क्या है, एक्शन। क्या है, मैं हंसता हूं, हंसना क्या है, एक्शन। मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाना क्या है, एक्शन। मतलब वह तोता है तो उसको भी V1 V5 से नहीं बनाना है। तोता क्या है, एक्शन है, वो क्या है, पर्सन है। समझ में आ रहा। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको ताहती है मिलेगा, बट कौन सा ताहती है, बिना एक्शन का कि एक्शन का, एक्शन का। सेंटेंस में क्या मिलेगा, ता है, क्या मिलेगा, ती है, और क्या मिलेगा, ते हो। समझ में आ रहा। चलो अभी बताओ तो, वह अंग्रेजी बोलती है, चंचला। ये सिंपल प्रेजेंट क्यों है, वो अंग्रेजी बोलती है, क्योंकि अंत में क्या कहती है, और अंग्रेजी बोलना उसकी क्या है, आदत है। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट हारो। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट क्यों है बच्चा, ते हो आ गया। तो जहां सेंटेंस में चाहती है आ जाए, वो क्या है, हैबिट है। क्या है, हैबिट। वे लोग बाजार क्या जाते हैं, समझ। ये सिंपल प्रेजेंट क्यों है बताओ, चाहती है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए, चाहती है, ते हो। अच्छा अब बताओ, करता किसको बोलते हैं, जो काम नहीं करता कि काम करता है, काम करता है। तो बताओ इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, बताओ, वह, तो ही लगा देंगे। क्या ही के साथ बताओ वर्ब किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति पे डिपेंड हो। तो बताओ वह के ऊपर अंग्रेजी डिपेंड है या बोलना, तुम के ऊपर क्रिकेट डिपेंड है कि खेलना, वेले के ऊपर बाजार डिपेंड है या जाना। तो बोलना भी वर्ब है, खेलना भी वर्ब है, जाना भी वर्ब है। बाकी सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, मीडियम हो सकता है, टाइम हो सकता है, कोई दिक्कत। चलो तो ही, अब बताओ ही के साथ हम लोग को क्या लगाना है, V1 लगाना है कि V5, V5 क्या लगाना है, स्पीक या स्पीक्स, ही स्पीक्स क्या बाबू, इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश। कोई दिक्कत। बताओ तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम सब्जेक्ट हो गया। अब यू के साथ एस वाला भर गया, बिना एस वाला क्या हो जाएगा, यू प्ले, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट। तो इस वाक्य में प्लेस है, वे लोग सब्जेक्ट हो जाएगा, दे पे बाजार डिपेंड है या जाना, को। और जब भी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू। आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू कॉलेज। यहाँ कहाँ जा रहे हैं बताओ हम लोग, हाँ, दे गो टू क्या, मार्केट। तो ध्यान क्या देना है, देखो अंग्रेजी में कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जहां आपको आर्टिकल नहीं लगाने हैं, जो अनकाउंटेबल है। जैसे इंग्लिश, क्रिकेट, आपको यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ए अंदा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अब बोलोगे सर मार्केट क्या है, मार्केट में तो हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं। तो ध्यान देना, कुछ कुछ ऐसा प्लेस होता है जिसका वर्क डिसाइड होता है। वर्क क्या होता है विकास, डिसाइड। जैसे कुछ कुछ वर्क डिसाइडिंग प्लेस होता है, जिससे आपको नाम लेने से पता चल जाएगा वहां आप क्या काम करोगे। स्कूल क्यों जाते हैं हम लोग, पढ़ने, हॉस्पिटल इलाज कराने, पार्क मार्केट खरीदने। हाँ। तो बताओ इन इन सभी नाम से आपको काम पता चलता है कि नहीं, बताओ, पता चलता है। मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग बताओ, मस्जिद नमाज पढ़ने, है ना। चर्च लोग क्या करते हैं, वहां पर कहने जाते हैं, प्रार्थना वो लोग करते हैं, प्रे करते हैं। अब रिलैक्स होकर हमको बताओ, इन नाम से काम पता नहीं चल रहा कि चल रहा है, चल रहा है। तो जिस प्लेस से उसका काम पता चल जाए वहां आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। नहीं बोलना है आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, नहीं आई एम गोइंग टू मार्केट। हाँ, अगर ये स्पेशल हो जाए तो द लगता है, जैसे द स्कूल ऑफ धनबाद, द मार्केट ऑफ राजगंज, तो द लग सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई स्पेशल बात है नहीं, तो फिर यहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट का बेसिक रूल। अभी हम लोग बात करते हैं इसी सिंपल प्रेजेंट का
स्पोकन में इस्तेमाल होने वाला रूल। ये कौन सा रूल है बाबू? स्पोकन रूल। सिंपल प्रेजेंट का कौन सा रूल? स्पोकन रूल। अब जहां तक हम लोग स्पोकन रूल की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की कौन सी रूल? स्पोकन रूल। तो पहले ये समझ लो, इसमें ताहत ही आपको नहीं मिलेगा, ताहत ये नहीं मिलेगा। हम लोग तो यही बचपन में पढ़े हैं कि जिस वाक्य के अंत में ताहत है वो सिंपल प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि हर ताहत ही सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताहत ही वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट है, बट सिर्फ ताहत ही सिंपल प्रेजेंट होगा, ये गलत है। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में एक ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जिसमें ताहत ही नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं ओरा का, ORA, ORA, ओरा। अब ये ओरा क्या है समझिएगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आता है, बट ये है क्या समझना। देखो, दुनिया का सबसे सिंपल काम पता है क्या है? किसी को ऑर्डर देना, सबसे आसान काम है। ऑर्डर दे दो, बड़ा आदमी तो यही करते हैं हम लोग के साथ। उससे भी आसान काम क्या होता है? रिक्वेस्ट। और सबसे ज्यादा आसान एडवाइस, प्रवचन। प्रवचन देना बड़ी आसान है, बहुत आजकल देखते हैं यूट्यूब में भी लोग प्रवचन देते रहते हैं। तो ध्यान देना है, ये 3 वर्ड पे ध्यान देना। ORA, क्या बोले हम बताओ? ORA। इसमें ओ से हो जाएगा बाबू ऑर्डर। ओ से क्या हो जाएगा बताओ? ऑर्डर। आर से बाबू क्या हो जाएगा बताओ? रिक्वेस्ट। आर से रिक्वेस्ट। और ए से क्या हो जाएगा? एडवाइस। ए से क्या? एडवाइस। तो ध्यान देना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या? एडवाइस। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ओरा, उसमें ओ से ऑर्डर है, आर से रिक्वेस्ट और ए से क्या है? एडवाइस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का जो वाक्य होता है उसमें ताहत ही नहीं आता है। तो पहले अंतर समझ लेते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में क्या अंतर होता है। देखो, ऑर्डर क्या होता है? एकदम स्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्ट, सख्ती से होता है। जबकि रिक्वेस्ट क्या होता है? विनम्र होता है। विनम्र यानी पोलाइट। जैसे हम आप लोग बोलेंगे बाहर जाओ, प्यार से बोले, ये ऑर्डर है, बोले बाहर जाइए, प्यार से बोले क्या है? रिक्वेस्ट है। खड़े हो जाओ, क्या है? खड़े हो जाओ और खड़े हो जाइए, रिक्वेस्ट। सख्ती से हो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर। सख्ती से, और जो प्यार से उसको क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट। अच्छा बोलो सर, एडवाइस में क्या होता है? ये दोनों होता है, स्ट्रिक्ट भी और पोलाइट भी। बट अंतर क्या ध्यान देना है, ये दोनों कुछ पल के लिए होता है, जबकि एडवाइस हमेशा के लिए। जैसे सिगरेट मत पियो, सिर्फ क्लास में, घर जाके पीना, कहीं भी नहीं पीना है, चला है, हम हमेशा के लिए है। तो जो हमेशा के लिए उसको क्या बोलेंगे? एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? जो हमेशा के लिए हो। बड़ों का आदर करो, सिर्फ संडे को, मंडे को गाली देंगे, हमेशा, हमेशा। अच्छा बाहर जाओ, जिंदगी भर बाहर जाओगे, क्या है? ये ऑर्डर है। बाहर जाइए, क्या है? रिक्वेस्ट। सच बोलो खाली आज, हमेशा। तो अब ध्यान देना है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में पहले हमको बताओ, ये दोनों जिंदगी भर के लिए या कुछ पल के लिए? ऑर्डर, रिक्वेस्ट जिंदगी भर के लिए या कुछ पल के लिए? और एडवाइस हमेशा के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, एकदम फॉरएवर मान लो। अभी बताओ, राष्ट्रीय गान का सम्मान करो, क्या है? बड़ों को गाली मत दो, एडवाइस। बैठ जाओ, ये क्या है? जिंदगी बैठे हो गए, हाँ, क्या है? ऑर्डर। बैठ जाइए, रिक्वेस्ट। चलो, बच्चों को प्यार करो, ऑर्डर है। चले अभी ये बाहर जाकर पीट दे तुमको, हमेशा ना, हाँ। तो जो हमेशा के लिए उसको क्या बोलेंगे बताओ? एडवाइस। चलो अभी बताओ तो, तुम बाहर जाओ, ठीक है बताओ। और, और जैसे बोलेंगे आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, ये क्या है बताओ? रिक्वेस्ट। और तुम देश का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, सिगरेट मत पियो ना, तुम देश का क्या सम्मान करो, एक दिन, ये हमेशा। अब बताओ तो, इन इन वाक्यों के लास्ट में ताहत ये दिख रहा है क्या बाबू? ताहत ये दिख रहा है, बट ये सिंपल प्रेजेंट क्या है? एक बच्चा बोला सर पास्ट क्यों नहीं सर, पूरा पास्ट में क्यों नहीं? पहले बताओ तो, पास्ट का मतलब क्या होता है? जो घटना होने वाला का जो हो गया, पास्ट किसको बोलते हैं?
जो बीत चुका है। तुम बाहर जाओ, चले गए कि जाओगे? आप बाहर जाइए, चला गया। तुम देश का सम्मान करो, कर दिया। नहीं, तो ये होने वाला है। अब होने वाला घटना तो फ्यूचर में होता है, बट फ्यूचर में क्या चाहिए? गागेगी। उसी गागेगी का इंग्लिश क्या होता है? शैल और विल। कहीं गागेगी है क्या? तो टेंस में पास्ट हटिए गया, फ्यूचर हटिए गया, तो बचा क्या? प्रेजेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ओरा का टॉपिक जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। अच्छा, इसमें एक अच्छा बात पता क्या है? ओरा जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में एक ही सब्जेक्ट होता है। तो हम ऑर्डर किसको देंगे? खुद को, बाहर वाले को, सामने वाले? तो सामने है, तो हम ऑर्डर खुद को देंगे या सामने वाले को? सामने वाला हम तो छोटा है तो भी यू, बड़ा है तो भी यू। यानी आप ओरा का वाक्य किसके लिए बनाते हो? ही सी इट नाउन के लिए कि यू के लिए? और यू के साथ अच्छा बात बताओ क्या है? हमेशा यू के साथ क्या लगाएंगे? V1। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। तो तुम बाहर जाओ, तुम क्या हो जाएगा? यू गो आउट। यू गो। अब एक बच्चा बोला, सर यहां तो आप गो के साथ टू लगाए हो। इधर तो गो के साथ टू नहीं लगाए। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन जो है वो हिंदी के अनुसार लगता है। प्रीपोजिशन किसके अनुसार लगता है? हिंदी के अनुसार लगता है। हिंदी में अगर प्रीपोजिशन आएगा तो अंग्रेजी में आएगा। तो बताओ, मैं भारत में हूं। मैं, मतलब भारत जो प्लेस है बगल में क्या लेकर आ रहा है? में। मैं भारत में हूं। भारत बड़ा प्लेस है, क्या लगाते हैं हम लोग? इन। मैं भारत में हूं, क्या बोलेंगे? आई एम इन इंडिया। आई एम इन। यहाँ इन किसके लिए लगा? भारत के लिए लगा या मे के लिए लगा? मे के लिए लगा। हिंदी में प्रीपोजिशन आया। अब बताओ, मैं यहां हूं। मैं मैं यहां हूं, क्या बोलेंगे? मैं यहां में हूं। मैं यहां में हूं कि मैं यहां हूं? तो क्या बोलेंगे? आई एम इन हियर, क्या आई एम हियर? हिंदी में प्रीपोजिशन आया क्या? तो भाई प्रीपोजिशन किसके अनुसार लगता है? हिंदी के अनुसार। आप ध्यान देना, मैक्सिमम नाम वाला जो प्लेस होता है वो हिंदी में प्रीपोजिशन लाता है, और जो बिना नाम वाला होता है वहां हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे बताओ, सीता वहां गई, तो क्या बोलेंगे? सीता वहां में गई कि वहां गई? हम लोग झारखंड में हैं या हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड क्या आया? बिना में का कि में के साथ? हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं आया, क्या आया? कुछ बच्चे बोले सर अगर मान लीजिए हम लोग नाम वाला प्लेस के साथ हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं लगाए तो मत लगाओ। मैं भारत में हूं। मैं झारखंड में हूं। मैं धनबाद में हूं। अब मैं हटा दो, मैं हटा दो। मैं भारत हूं। मैं झारखंड हूं। मैं धनबाद हूं। सही होगा क्या? तो जो नाम वाला प्लेस है वहां क्या करते हैं हम लोग? हिंदी में प्रीपोजिशन लेते हैं। बिना नाम वाला में प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे यहाँ, वहां, इधर, उधर, बाहर, अंदर, तो प्लेस का नाम है क्या? हिंदी में प्रीपोजिशन आ रहा है क्या? बताओ तो। तुम बाहर जाओ, क्या तुम बाहर की ओर जाओ? तुम बाहर जाओ। ये मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ से किस ओर जाता हूँ? स्कूल की ओर। यहाँ भाव क्या है? की ओर का। यहाँ भाव की ओर का नहीं है, इसलिए कौन सा प्लेस है? नेमिंग वाला कि नो नेमिंग? समझ में आ रहा? बताओ, धनबाद में हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे कि लगाएंगे? लगाएंगे। और यहाँ, वहां, जहां तहां प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इन, आउट, समझ में आ रहा ना? अब ध्यान देना, आई गो क्या? आउट। तो अपने आप एक तरह का क्या है वो? प्रीपोजिशन। इन और आउट क्या है? प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन लगाओगे क्या? समझ में आ रहा? तो चलो बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा? तुम बाहर जाओ। तुम बाहर क्या बोलो? यू गो टू आउट। यू गो आउट। समझा गया? चलो, तो यहाँ प्रीपोजिशन मत लगा देना। बताओ, अगर हम बोलेंगे वे लोग बिहार में रहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दे लिव इन बिहार। क्यों बिहार में हम लोग प्रीपोजिशन लगाए? बताओ, हिंदी में क्या एम ए आया? फिर बताओ, सीता वहां गई, क्या बोलेंगे? सीता वेंट टू देयर। वेंट इन देयर के वेंट देयर? वेंट देयर। वहां प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं आ रहा, भाव ही नहीं आ रहा हिंदी में आने का। ठीक है, चलो तो बताओ, यू गो क्या? बाहर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आउट। बाहर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आउट। हाँ, यहाँ टू मत लगा देना। चलो अभी बताओ, आप बाहर जाइए। अब बताओ, तुम का यू, आपका भी क्या लगा देंगे? बताओ। नहीं बाबू, बड़ा को हम लोग को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना। यहाँ थोड़ा मस्का मारो, प्लीज लगा दो। समझ में आ रहा?
मान लो अपने मम्मी को आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? गो आउट। प्लीज लगाओ, सम्मान दीजिए। बताओ सीनियर के लिए क्या लगाएंगे? यू या प्लीज यू? प्लीज यू क्या? गो आउट। प्लीज यू गो आउट। बताओ तुम बैठो, इंग्लिश क्या होगा? यू सिट। आप बैठिए, प्लीज यू सिट। तुम खा लो, यू ईट। आप खा लीजिए। अच्छा तुम और आप हटा दिए हमने। तुम जाओ में तुम हटा दो, हम खाली बोले जाओ, क्या होगा? गो। जाइए, प्लीज गो। प्लीज। अब कुछ लोग कहता है ऐसा, सर गो का मतलब जाना। गो का मतलब मनीष होगा क्या? गो का मतलब जाना? नहीं यार, कभी नहीं हो सकता। गो का मतलब जाना नहीं हो सकता। अगर गो सब्जेक्ट के साथ है तो इसका हिंदी हो जाएगा जाता है। आई गो क्या हो जाएगा? मैं जाता हूं। बिना सब्जेक्ट का है, आई हटा दो, खाली बोलो गो, क्या हो जाएगा? जाओ। बोलो प्लीज गो, क्या होगा बताओ? जाइए। तो बताओ गो का हिंदी जाना होगा क्या? जाना का इंग्लिश टू गो होता है। समझ में आ रहा? ना या तो टू लग जाएगा, इन्फिनिटिव लग जाएगा ना। तो बताओ तो खेलना का इंग्लिश क्या होगा? खेलना का प्ले, गलत हो जाएगा। खेलना का क्या हो जाएगा? टू प्ले। तो भाई प्ले का हिंदी बताइए। अगर प्ले सब्जेक्ट के साथ है, सब्जेक्ट के, उसका हिंदी हो जाएगा खेलता है। क्या? सब्जेक्ट हटा दीजिए, यहां से यू हटा दीजिए, खाली बोलो प्ले, क्या हो जाएगा? खेलो। अब प्लीज लगा दो, क्या हो जाएगा? प्लीज प्ले, क्या होगा? खेलोगे, खेलिए। तो बताओ आज के बाद अगर हम आपसे पूछेंगे राइट का तीन हिंदी बताइए, क्या बोलोगे राइट का तीन हिंदी? सब्जेक्ट के साथ लिखता है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो लिखो, और प्लीज आ जाएगा तो लिखिए। कंफर्म है? चलो बताओ लर्न क्या हो जाएगा? पहला सब्जेक्ट के साथ सीखता है, बिना सब्जेक्ट का सीखो, और प्लीज के साथ सीखिए। बताओ तो आरो, गो का तीन हिंदी क्या होगा बाबू? गो का जाओ, वेरी गुड। जाते हैं और जाइए, कोई दिक्कत? चलो बताओ तो स्पीक का तीन हिंदी नित्या? स्पीक का बोलता है, ठीक है। दूसरा बोलते हैं, नहीं होगा बाबू, बोलता है। दूसरा बोलो, और तीसरा बोलिए। याद रहेगा? चलो तो आज के बाद कभी भी कोई आपसे पूछे कि लाफ का तीन हिंदी बताओ, तो ये मत बोलना पहला हिंदी हंसना, हंसता है। दूसरा हंसो, तीसरा हंसिए। कोई दिक्कत? चलो तो रिलैक्स होके बताओ। आज के बाद सिंपल प्रेजेंट की किसी टॉपिक में अगर डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लोगे। सिंपल प्रेजेंट में दो टाइप का रूल आया, एक बेसिक, क्या यार? बेसिक बजे बाबू, और एक ओरा। ओरा का फुल फॉर्म बताइए। ओ से, आर से, और ए से एडवाइस। तो सजेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, ओ आर एस हो जाएगा, बच्चों वाला घोलना ओ आर एस, इसलिए ओरा ही ठीक है। तो ओ से क्या होता है? आर से, ए से। अच्छा ये सब अंग्रेजी बोलने में इस्तेमाल नहीं होता है कि होता है? सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, ओरा ही होता है। आप स्कूल में जब पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप बाहर खड़ा होकर क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, मे आई। और शिक्षक क्या बोलते हैं? कम इन। सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है, अंदर आ जाओ। अगर सीनियर लोग होते तो क्या बोलते? प्लीज कम इन, अंदर आ जाइए। शिक्षक लोग कभी कभी बोलते होंगे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, प्लीज लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, सिट डाउन, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बोलते हैं क्या? ओरा वाला टॉपिक। बोलते हैं खुद क्या? अब पढ़ाते हैं क्या? राम आम खाता है, सीता दिल्ली जाती। कैसे इंग्लिश सीखेंगे हम लोग? हम लोग को सिर्फ बेसिक रूल लेके चलना होगा क्या? बेसिक के साथ क्या पढ़ना होगा हम लोग को? स्पोकन रूल भी, जो मैक्सिमम बोलने में इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी बोलने में तो ज्यादा ही इस्तेमाल होता है। घर में मम्मी को कैसे बोलते हैं? खाना लाइए, ब्रिंग फूड। सो जाइए, प्लीज स्लीप। टीवी स्टार्ट कर दीजिए, प्लीज स्विच ऑन द क्या? टीवी। पानी लाइए, ब्रिंग वाटर। बैठ जाइए, प्लीज सिट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब तो जो टीवी में भी बहुत सारे जो हम लोग इंग्लिश सुनते हैं ना, वो ओरा का ही होता है। कभी कभी देखते हो कोई गुस्सा के बोलते माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो। क्या है? ताहती है कि ओरा?
भाड़ में जाओ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, गो टू हेल। गो टू कहाँ है, बेसिक है क्या? तो मैक्सिमम बोलने में क्या इस्तेमाल होता है, ओरा। तो आपको सिंपल प्रेजेंट में बेसिक भी पढ़ना होगा और स्पोकन भी पढ़ना होगा। अच्छा बताओ, बेसिक में कौन कौन सब्जेक्ट आ सकता है? बेसिक में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट ओरा में हमेशा कौन आएगा? ओरा यानी ऑर्डर। ऑर्डर किसके लिए होगा बताओ? सामने वाले के लिए। रिक्वेस्ट किसके लिए? एडवाइस किसके लिए? सामने वाले के लिए। तो ओरा में हमेशा सब्जेक्ट कौन होगा बताओ? यू। चलो बताना हम कौन सा वाक्य बोल रहे हैं, बताइएगा। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, बेसिक रूल है कि ओरा? बेसिक रूल है। और आप लोग अंग्रेजी सीखो, ये क्या है? ओरा है। आप लोग मेहनत कीजिए, सोचो तब बोलो, ओरा है। मैं सोचता हूँ, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? कोई डाउट? चलो। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का हिंदी आज्ञा, रिक्वेस्ट का हिंदी अनुरोध, और एडवाइस का हिंदी क्या होता है? सलाह। तो ऑर्डर का हिंदी आज्ञा, क्या? आज्ञा। रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, एडवाइस यानी सलाह। तो एक चीज समझना, ये जो दो वर्ड है ना, ऑर्डर मतलब आज्ञा भी होता है और आज्ञा देना भी होता है, यानी ये नाउन भी और वर्ब भी है। रिक्वेस्ट मतलब भी अनुरोध या अनुरोध करना, बट एडवाइस में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ADVICE और ADVISE, क्या अंतर है बताओ बाबू? AD ADVICE और ADVISE। ADVISE। तो अभी हम दो एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोगों को बताना कौन सही कौन गलत। आई एडवाइज हिम और आई लाइक एडवाइज। दो एग्जांपल हमारे पास बाबू, बताओ कौन सा सही लग रहा है? सेकंड वाला। कौन सा सही लग रहा है बताओ आप लोग को, इतने सारे बच्चे? दोनों का दोनों गलत है। विकास, कैसे बाबू? ध्यान देना, इस एडवाइस का हिंदी क्या होता है? सलाह, क्या? और इसका होता है सलाह देना। सलाह देना, जिसके अंत में ना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? ये वर्ब है क्या? एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है ये। नाउन मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। बताओ सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट के बाद किसका घर होता है? वर्ब का। और वर्ब के बाद किसका होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। रिलैक्स होके बताना आप लोग, सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। ये देखो, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब बताओ ये सब्जेक्ट के बगल में ये घर किसका है? वर्ब का। क्या हमने वर्ब दिया कि नाउन दे दिया? तो बताओ क्या देना है, सी वाला कि एस वाला? यहाँ क्या होगा बताओ? ADVISE। ADVISE। बताओ ये क्या है? आई सब्जेक्ट, ये लाइक क्या है? वर्ब। अभी ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट है ना, आपने ऑब्जेक्ट को क्या दे दिया? वर्ब दे दिया। तो बताओ यहाँ एस वाला होगा कि सी वाला? एस वाला कि सी वाला? तो रिलैक्स होके बताओ, आज के बाद इस ADVISE और ADVIC में कंफ्यूजन होगा क्या? बताओ। दे डैश मी, बताओ क्या लगाओगे? सी वाला या एस वाला? जल्दी बताइए। दे डैश मी, क्या सी वाला के एस वाला? क्योंकि सब्जेक्ट के बगल में यह घर किसका है बाबू? वर्ब का। किसका? तो भाई वर्ब के लिए सी के एस। और बताओ दे लाइक माई डैश, बताओ एस वाला के सी वाला? समझ में आ गया? आज का कोई डाउट नहीं ना? चलो, यहाँ कौन सा लगाएंगे बताओ? ADVISE और यहाँ ADVICE। तो दिक्कत? चलो, तो सिंपल प्रेजेंट का हम लोग अभी कितना रूल पढ़े बताओ? दो, बेसिक रूल और क्या? स्पोकन रूल। अभी एडवांस रूल भी है, इसके बाद वर्ड रूल भी पढ़ेंगे। तो एडवांस चलो बोल के समझाते थे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है। तो जहां तक हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करें, अगर हम लोग उसके एडवांस रूल की बात करें, तो एडवांस रूल में ध्यान क्या देना है? अंग्रेजी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं बाबू
जिसका आप पास्ट टेंस नहीं बना सकते, बनाओ तो सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा, बोलने में ही खराब लगेगा। सप्ताह में 7 दिन होते थे, होते हैं। साल में 12 महीना होते थे, होते हैं। सूर्य पूरब में उगता था, उगता है। चांद चमकता था, पृथ्वी घूमती थी है। खून का रंग लाल होता था, होता है। बताओ, अगर हम बोलेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, आज भी वही ना है यार। भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी अभी जीवित नहीं है, बट राष्ट्रपिता कौन है, कोई और नहीं। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको कोई बदल नहीं सकता है, सनातन सत्य। तो जितना भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको भी हम लोग कहाँ ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अक्सर यूनिवर्सल ट्रुथ में सब्जेक्ट क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा, सूर्य क्या है, नाउन। चांद क्या है, पृथ्वी क्या है, गांधी जी क्या है। नाउन के साथ क्या लगाएंगे, V1 की V5, नाउन के साथ क्या लगाएंगे हैं, बताओ। अगर हम बोलेंगे चांद चमकता है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मून। मून में द लगेगा ना, जो चीज दुनिया में एक है वो हम लोग क्या लगाते हैं, द। क्या लगाते हैं, जैसे सूरज कितना, क्या लगाएंगे, द सन। चांद कितना है, क्या बोलेंगे, धरती कितनी, क्या बोलेंगे, द अर्थ। हमारे बाबूजी कितने, एक। हमें नहीं बोलना आई हैव ए फादर, डाउट हो जाएगा। ए फादर के द फादर, पिताजी कितना, एक। तो नहीं बोलना आई हैव ए फादर, तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ए कहाँ लगाते हैं हम लोग, काउंटेबल चीज जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। आई हैव अ फ्रेंड, फ्रेंड 10 भी हो सकता है, बाबूजी 10 होंगे, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ए फादर का आई हैव द फादर। तो बताओ, अभी हम एडवांस रूल की बात करें। बताओ अभी समर आपने क्या बोला, मून साइंस नहीं होगा ना, द मून साइंस क्या होगा बाबू, बताओ। सूर्य पूरब में उगता है, क्या बोलेंगे, सन के द सन। और सन नाउन है ना, क्या लगाएंगे, राइज के राइजेज, राइजेज। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, क्या बोलेंगे, वाटर बॉयल या बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करें, चांद चमकता है, समर, चांद चमकता है, बाबू क्या बनाओगे बताओ तो। हाँ वेरी गुड, द मून क्या शाइन। समझ में आ रहा है। चलो, तो अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में कितना रूल पढ़े, बेसिक, स्पोकन और एडवांस। इसके बाद हम लोग अभी वर्ड रूल भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, वर्ड। इसको नेक्स्ट क्लास समझ लेंगे, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लो, देख लो।